देखिए, अभी हम पूर्णिया में मौजूद हैं। आप सभी को बता दें कि जनसुराज का प्रमंडलीय बैठक आयोजित किया गया था पूर्णिया में। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के सभी लीडर जनसुराज का यहां पर पहुंचे हुए थे। हमारे साथ एक साथी और भी जनसुराज के जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे क्या कुछ कार्यक्रम रहा और क्या कुछ वजह रहा जो जनसुराज में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सर, आपका क्वेश्चन में बहुत बहुत स्वागत है। आपके तमाम दर्शकों का, आपके मीडिया प्रभारी का और आपका साथ साथ जितने भी लोग इस कार्यक्रम को, इस संवाद को डिजिटली माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या और किसी माध्यम से देख रहे हैं, सभी को मैं जनसुराज की तरफ से बहुत बहुत बधाई और साधुवाद और वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर पूर्णिया पहुंचे हैं। एक प्रमंडलीय कार्यक्रम हुआ जहां 4 जिला का लगातार जिला में बैठक होती है, अलग अलग प्रखंडों में बैठक होती है, अनुमंडल में बैठक होती है, लेकिन प्रमंडलीय बैठक है। यहाँ जो 4 जिला के सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ मकसद रहा इस कार्यक्रम का? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद माननीय उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह पहली बार पूर्णिया की धरती पे आए हैं। ये जनसुराज का मैं सबसे पुराना नेता हूँ इस पूर्णिया प्रमंडल का, क्योंकि जब जनसुराज की पदयात्रा प्रारंभ हुई थी 2 अक्टूबर 2022 को भीतरवा गांधी आश्रम में, तो पूर्णिया प्रमंडल का इकलौता नेता था श्री मुकेश चौधरी, जो वहाँ पे पदासीन थे और जिनकी वहाँ पे सभा में संबोधन भी किया गया था। और जब ये पद पे सुशोभित हुए माननीय हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पप्पू सिंह जी, तो जहां हमारा जनसुराज एक नए आयाम को छुआ है, वहीं पूर्णिया की धरती का गौरव जो है वो फिर से एक बार बरकरार रही। और जनसुराज विस्तार कार्यक्रम के तहत आज यहां पे पूर्णिया प्रमंडल का आयोजन रखा गया, मीटिंग रखी गई, जिसमें सबकी भागीदारी रही और सब ने अपनी बात सुनाई। और इस पार्टी के कार्यक्रम को विस्तार करने के लिए हमें जो उचित कदम उठाने चाहिए वो उठाए जाएंगे। और जनसुराज केवल चुनाव लड़ने और जीतने तक सीमित नहीं है। जनसुराज एक विचार है, एक व्यवस्था है, एक संगठन है, एक आंदोलन है। जनसुराज जो है वह राजनीति को भी परिभाषित किया है और समावेश के मानकों को भी जिंदा किया है। तो इस वजह से आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बुलावे पे पूर्णिया प्रमंडल के तमाम नेता इकट्ठे हुए और विभिन्न बातों पे चर्चा हुई, लेकिन मुख्य चर्चा यही थी कि जनसुराज का विस्तार कैसे हो। लगातार प्रशांत किशोर जब से राष्ट्र अध्यक्ष बनाए हैं उदय सिंह जी को और आरसीपी सिंह जी को भी शामिल किए हैं, तो वो बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं। इन दिनों जो है सारण में जो है वो दौरा कर रहे हैं। और अगर हम बात करें स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, तो वो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर भी लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। और आप जहां से आते हैं, कैसी स्वास्थ्य सुविधा है आपके इधर? देखिए, ये जो 20 तारीख से शुरू हुआ है बिहार बदलाव यात्रा, उस काफिले में मैं भी था और मैं जयप्रकाश नारायण की धरती पे जाके वहाँ पे प्रेरणा ली और उनके मार्ग पे चलने का जो हमारे नेता माननीय प्रशांत किशोर जी, हमारे गांधी माननीय प्रशांत किशोर जी ने रास्ता दिखाया हम जनसुराजी को, उस रास्ते पे हम लोग चल के एक जनसुराज को नए आयाम तक पहुंचाएंगे और बिहार की व्यवस्था को बदलेंगे। अब बात रही स्वास्थ्य की बात, तो स्वास्थ्य की जो चर्चा है वो हमसे बेहतर आज के डेट में बिहार के तमाम जनता देख रहे हैं। पीएमसीएच में किस तरह से पेशेंट के पैर को चूहा के द्वारा कुतरा जा रहा है, एनएमसीएच में किस तरह से कुतरा जा रहा है। और चाहे वो किसी भी दल के नेता हो, किसी भी दल के प्रतिनिधि हो, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उनको भी बिहार की जनता देख रही है। पीएमसीएच की अगर हम बात करें, आपने पीएमसीएच दोहराया है तो याद आ रहा है मनीष कश्यप, एक पत्रकार जो भाजपा से जुड़ गए थे, और उनके साथ पिटाई, जो उनकी केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, उनकी पिटाई हो गई। देखिए, पिटाई हो गई और ये बात कहीं वीडियो में हमने नहीं देखा है, क्योंकि हम तो एक चर्चा हो रहा है हर जगह, अस्पताल में भर्ती हुए, मैंने एक डॉक्टर ने पीटा, दूसरे डॉक्टर ने इलाज किया, ऐसा कुछ चर्चा पूरा सोशल मीडिया पे फैला हुआ है। लेकिन उसका आधिकारिक कोई प्रमाण अभी तक नहीं आया है सामने में। और मनीष जी के साथ क्या हुआ वो हम लोग इस रूप में ले रहे हैं कि बिहार की आम जनता, बिहार की जनता या बिहार के जो प्रखर वक्ता हैं मनीष कश्यप, जो एज ए यूट्यूबर इतना जगाने का काम किया, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुई
उसको लेके हम लोग चिंतित हैं। किस नेता के साथ क्या हुआ ये हमें नहीं मालूम है, क्योंकि जिस पार्टी से वो जुड़े हैं उस पार्टी के नेताओं ने जब संज्ञान नहीं लिया तो हम तो जनसुराजी हैं। तो हम जनसुराजी होकर के हम विधि व्यवस्था को बदलेंगे, हॉस्पिटल की व्यवस्था को बदलने की बात करेंगे और आगे से किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी नागरिक के साथ इस तरह की व्यवहार ना हो, इसकी हम कामना कर रहे हैं। आए दिन जो है वहाँ से पीएमसीएच से इस तरह का मामला सामने आता है कि जब भी कोई गलत चीज़ों का जो है वीडियो बनाने का प्रयास करता है या विरोध करते हैं उनके साथ मारपीट होती है। ये मनीष कश्यप कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई सारे मामले हैं। मेरा सवाल यही है कि जब ऐसे लोगों साथ भी मारपीट हो सकता है तो आम नागरिक के साथ आखिर क्या होता है? जी, तो इन्हीं परिकल्पनाओं को, इन्हीं चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए जनसुराज की विस्तार की जा रही है। और हमारा जब सरकार सत्ता आएगा तो सारे जितने भी करप्ट हैं, अधिकारी हों या उसके अंदर काम करने वाले हों, सबको एक उचित मार्ग दिखाते हुए सबको बदला जाएगा। क्योंकि ये दुर्घटना घटना बार बार जो दोहराई जा रही है। और इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तेज प्रताप यादव। अभी मंगल पांडे हैं और मंगल पांडे हमारे प्रणेता माननीय प्रशांत किशोर जी के ऊपर में बहुत बड़े बड़े कटाक्ष कर रहे हैं। क्या भूमिका है उनकी? वो भाजपा की तरफ से एक बार चुनाव प्रभारी बनाए गए बंगाल का, वहाँ पे उन्होंने माननीय प्रशांत किशोर जी के सामने में उस चुनाव की तैयारी की और वहाँ उल्टे मुँह खा के आए। वो 100 पार नहीं कर पाई भाजपा मंगल पांडे जी के नेतृत्व में। तो हमें इस बात की कोई उपेक्षा नहीं है कि मंगल पांडे जी क्या कर रहे हैं। वो अपने नेताओं को, जो तथाकथित नेता उनके ये मनीष कश्यप हैं, जब वो अपने नेताओं को नहीं बचा पा रहे हैं, वो अपने नेताओं के साथ जो उनका दुर्व्यवहार हुआ उनको यदि वो नहीं बचा पा रहे हैं, तो आने वाले समय में बिहार की आम जनता का क्या वो कर पाएंगे, क्या रक्षा करेंगे? तो हमारा ये कहना है कि हमारे नेता माननीय प्रशांत किशोर जी घर से जो निकले हुए हैं 4 महीना के लिए बिहार बदलाव यात्रा के लिए, क्यों कि उनको यहाँ का जो समाज था, पूरी समाज उनके प्रति आस्था दिखाते हुए गांधी मैदान भरने की कोशिश की, गांधी मैदान तक आने का कोशिश किया। लेकिन नीतीश कुमार की जो प्रशासन थी वो उनको महरूम रखा, दूर रखा। तो उसी मंच से हमारे प्रणेता श्री माननीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा बताया गया कि आपको मिलने से प्रशासन हमें रोक सकता है, लेकिन हमें आपके घर तक जाने से नहीं रोक सकता है। तो उसी प्रक्रिया में हमारे नेता एक घर जाके एक युवा से मिलके बिहार के हर प्रखंड जाके, हर पंचायत, हर विधानसभा को नापते हुए वो इस बात को प्रूव करेंगे कि ये जनसुराज जो है सिर्फ सरकार बनाने की नहीं है, ये विधि और व्यवस्था को बदलने की बात है। तो हम कोशिश करेंगे कि जब हमारी सरकार आएगी, हमारी व्यवस्था बनेगी, तो एक हॉस्पिटल नहीं, बिहार के तमाम हॉस्पिटलों का कायाकल्प किया जाएगा और ये निश्चित रूप से किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपका पूरा परिचय जानना चाहूँगा। जी, आप कोशी न्यूज़ वाले से मैं मिलता रहा हूँ। इससे पहले हम गांधी मैदान में थे रैली में, और मैं मुकेश चौधरी, और मैं अभी इलेक्शन कोर कमेटी में हूँ, पटना मुख्यालय में काम करता हूँ, और यहाँ का मैं जिला संयोजक रहा पूर्णिया। और आगे आने वाले समय में कोई बड़ी जिम्मेवारी की उम्मीद है पार्टी तरफ से, और आशा है कि हम पारदर्शी रूप से सारी बातों को बिहार के आम जनता के बीच लाएंगे, जिससे हमारे आम जनता के बीच में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे जनसुराज के बारे में। अपने परिवार के साथ गांव में रहकर रोजगार करना चाहते हैं तो आइए ना हमारा जायसवाल ट्रेडिंग में, जहां आपको महिंद्रा का बेस्ट परफॉर्मेंस वाले टोटो देंगे, वह भी मात्र 40,000 तक में। फिर देर किस बात की है? हमारा पता है कुर्सेला प्रखंड अंचल कार्यालय के समीप। संपर्क सूत्र 7260847413।